हेलो एवरीवन। जो आज का मेरा वीडियो है ये थोड़ा डीप होने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों को हर्ट करे। और अगर ये हर्ट करता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दैट इज नॉट माई इंटेंट इज दैट टू एजुकेट द पीपल, स्पेसिफिकली द वुमेन ऑफ इंडिया। तो जो पॉइंट मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुछ दिनों से घूम रही थी एंड आई थॉट कि लेट मी जस्ट शेयर माय हार्ट आउट विद ऑल ऑफ यू। दिस particular video is not scripted. There is no preparation done, but it is just been taken from the realities of life. So before I share with everyone, I am Hemendra Singh. I am a relationship coach and I really help people build that strong relationship that increase their bond between the couples. That is what I do. But before I start, I wanted to share with all of you, and the question which was going on in my mind is that kya women of India are really free? Kya they have achieved that freedom in their life? I don't know. I don't know whether they are free, whether they have got that freedom or not. But I am going to share with you certain data, and after listening to that data, you yourself decide कि क्या आप फ्री हुए हो। आपका जो टाइटल था ना शादी के पहले, वो आपके फादर का था। आपका टाइटल आपके शादी के बाद आपके हस्बैंड का हुआ। इनफैक्ट जो बच्चा हुआ उसका टाइटल भी आपके हस्बैंड के टाइटल पे गया। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वी शुड नॉट डू। इनफैक्ट मेरी वाइफ का टाइटल भी मेरे मेरे ऊपर ही है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, what mindset I am trying to explain to all of you. जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आप पेरेंट्स के साथ थे, वहां पे किसने डिसाइड किया दैट whom you should get married to? किसने डिसाइड किया कि आप क्या कपड़े पहनोगे? किसने डिसाइड किया कि आप कैसे बात करोगे? किसने डिसाइड किया कि आप जब पढ़ाई करोगे तो आप क्या पढ़ाई करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो? किसने डिसाइड किया कि आप कहां जाओगे, किसके साथ जाओगे, कब जाओगे? आंसर यू हैव टू नो, यू हैव टू फाइंड आउट। और अगर मैं मेरे डेटा को गलत बोल रहा हूं, अगर अगर मेरे डेटा से आप बिलीव नहीं करते हो, तो जाके आप देखो कि कितने सारे यू नो जो हम बोलते हैं ना भ्रूण हत्या, वो गर्ल चाइल्ड को जो हम मार देते हैं इन इन स्टमक ओनली, कितने सारे ऐसे केसेस हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों द रेशियो ऑफ वुमेन आर लेस देन मेल, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड। बहुत सारे ऐसे मेल है, दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट राइट वुमेन फॉर देम, राइट गर्ल फॉर देम। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ गर्ल्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द, आप जाके डेटा देख लो, यू विल गेट टू नो। जब आपकी शादी होती है तो आपको बताया जाता है कि मेरे इन लॉज से, लाइक मेरे पेरेंट्स से आपको कैसे बात करना है, आपको कैसे रिस्पेक्ट देना है। आपको बताया जाता है कि आप वर्क करोगे या नहीं करोगे, ये भी आपके ऊपर नहीं है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे वर्क करना है, मुझे काम करना है, वो आपके ऊपर नहीं है। यू हैव टू, देयर आर नाउ पीपल हु आर वेरी अपब्रिंगिंग, वो मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत चेंज हो गया है। दे आर वेरी फ्री फ्रॉम देयर माइंड, दे आर गिविंग दैट freedom. I'm not saying, I'm not generalizing this particular point, but I'm trying to explain it to all the women of India that क्या आप फ्री हो? You have to ask yourself. तो आ जाते हैं शादी के बाद वाली बात। इन लॉज को कैसे बात करना है ये आपको बताया जाता है, कैसे कैसे आपको ड्रेसिंग करना है ये बताया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आज मुझे काम नहीं करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको काम करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू प्लीज योर हस्बैंड। क्या पूरे जीवन प्लीज करते करते निकालना है? कभी हस्बैंड को प्लीज करना है, फिर बच्चों को प्लीज करना है, फिर पेरेंट्स को प्लीज करना है। आपका खुद का इंडिविजुअलिटी किधर है? आई वॉन्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया। सो ये जो पॉइंट है ना कि मुझे बात कैसे करना चाहिए, मुझे मेरा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मुझे क्या कपड़े पहनने चाहिए, मुझे किससे बात करना चाहिए, मुझे कैसे बात करना चाहिए, ये सारे चीजों का लिस्ट हमें पहले ही दे दिया जाता है बिफोर मैरिज बाय आवर पेरेंट्स
and after marriage by the parents of the husband or from the husband for that instance. कुछ दिनों पहले मैंने कुछ वीडियोस अपने पोस्ट करे थे एंड हैव गॉट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट्स. कुछ लोगों ने बोला कि तो क्या करोगे, मतलब वाइफ के पैर पड़ो. See, my point is not that you go and bend in front of your wife. My point is that start giving respect to get the respect. If you don't give respect, then don't expect that you are going to get respect. और तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, आफ्टर मैरिज जब आपके बच्चे हो जाते हैं उसके बाद you have to take care of children's, you have to educate them, everything you will do it, but will you get that the priority from your children's? I don't know. I don't have the answer to all these questions. It is you who have to answer it. तो पॉइंट यहां पर यह है कि वुमेन, whether they have achieved that freedom or not, that is, it is you who have to decide. I'm no one to share, but one thing which I wanted to share is that don't look for freedom from outside. The first and foremost thing which you have to do is that you have to free yourself from within. अपने आप को पहले वो फ्री तो करो, सेल्फ फ्रीडम तो दो. आपने खुद अपने आप को ही सेल्फ फ्रीडम नहीं दे दिया है. आप कुछ करना चाहते हो, यू गो एंड आस्क योर हस्बैंड. आप कुछ करना चाहते हो, यू गो एंड टेक परमिशन फ्रॉम योर इन लॉज, यू गो एंड टेक परमिशन फ्रॉम योर हस्बैंड, योर पेरेंट्स, एंड ऑलवेज. बिकॉज क्या हो गया ना, ये हम करते करते ये हैबिट बन गया है. वी ऑलवेज सी, आई एम नॉट शेयरिंग और आई एम नॉट सेइंग कि आप डिस्कस मत करो, बट दो चीजें होती है. क्या हस्बैंड आपसे परमिशन लेता है या फिर डिस्कस करता है? अगर हस्बैंड परमिशन नहीं लेता और डिस्कस करता है तो क्या आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ बोथ आर इन सेम प्लेटफॉर्म. बगैर वाइफ के हस्बैंड कांट डू एनीथिंग एंड बगैर हस्बैंड के वाइफ आल्सो कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरा एक ही हम्बल सबमिशन है आप सभी लोगों के लिए. कुछ वुमेन हैं, दे से दैट I wanted to take care of my children's, I want to take care of that home, and that is the reason I don't wanted to earn. I wanted to stay in my family. घर पे रहना चाहिए. एक चीज आप बताओ, अगर आप काम नहीं करती हो तो जो भी पैसे हैं वो आपको हमेशा अपने या तो इन लॉज से मांगने पड़ेंगे और या तो अपने जो हस्बैंड है उनसे मांगने पड़ेंगे. अगर आप कुछ खाना चाहती हो और उसके लिए भी अगर आपको पैसे चाहिए जो आपका खुद का हक है, यू हैव टू आस्क योर हस्बैंड. एंड डू यू फील फ्री आस्किंग योर हस्बैंड एवरी टाइम? जितने बार आप अपने हस्बैंड से पूछते हो और हस्बैंड अगर मना कर देता है, उतने बार आप अपने अंदर मरते हो. Am I wrong? बट काम नहीं करना है. क्यों काम नहीं करना है? बिकॉज आई विल सिट एट होम, माई हस्बैंड विल नॉट अलाउ. भाई काम करने का मतलब ये नहीं है दैट यू गो आउट एंड स्टार्ट वर्किंग. काम करने का मतलब ये है दैट यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर होम. यू कैन बेक, यू कैन डू समथिंग फ्रॉम होम, यू कैन ओपन अ बुटीक, यू कैन डू ब्यूटी पार्लर, समथिंग. या कुछ तो कमाओ खुद से, स्कूल में जाके पढ़ा लो, कुछ तो करो. आपने खुद से अपने आप को सरेंडर कर दिया है. एंड बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ, लाइक ऊपर वाला भी आके आपको बचा नहीं सकता. बिकॉज who have to take that action, who has to take that responsibility? It is you who have to take that responsibility. Tell me if I am saying anything wrong. You have all the rights to reject my views, but if you think कि whatever I am saying makes sense, share this with all the women. Let them listen, and to the male, let you also listen. और अगर ये वुमेन, अगर हस्बैंड ये बोल रहे हैं ना कि यार ये बोलना बड़ा आसान है, they are also getting that freedom, they are getting all the responsibilities and then the position in the society. तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट जन्म में ना आप वुमेन बन जाना और फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अगर जिंदा रहा. that then what will be your answer? Your answer will be something different. So my only solution, और जो मेरे दिमाग में है, I'm just trying to share with all of you, please start earning. Don't give an excuse to yourself that
नहीं मैं क्योंकि घर देखती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, मैं इन-लॉज़ को देखती हूँ, अरे बाबा आप उनको देखो, मैंने ये नहीं बोला कि आप मत देखो, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ अर्न भी करो, ताकि जो कपड़े आपको पहनने हैं या फिर आपके मन में कुछ खाने की इच्छा है, आपको यू डोंट हैव टू आस्क योर हस्बैंड, बिकॉज़ क्या होता है ना, हस्बैंड का भी अपना एक बजट होता है। इफ यू आस्क अननेसेसरीली फ्रॉम हिम, ही विल नॉट बी एबल टू गिव इट टू यू, एंड एट सर्टेन टाइम ही इज़ राइट इन सेइंग दैट। तब आपको बुरा लगेगा। स्टार्ट अर्निंग सो दैट, बिकॉज क्या होता है ना, जब पैसे होते हैं ना, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, एंड थ्रू दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट करेज योर सेल्फ इमेज गोज अप। आप खुद अपने आप से पूछो, क्या आपके पास करेज है टू स्पीक आउट? क्या आपके पास आपका सेल्फ इमेज बहुत हाई है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है? ये सारी चीजें हाई नहीं होंगी, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग। स्टार्ट अर्निंग, एंड you have to first give that freedom to yourself before asking for freedom from anyone else. I have just recorded this video and I don't know whether you will like it or not. Maybe लोग मुझे unsubscribe भी कर सकते हैं, but I am absolutely fine with that because my intention is not to gain subscribers. My intention is to take my message to every people. And जितने लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं you are wrong, I will realize that whatever points I am sharing is right. एंड अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर लो, और अगर चाहते हो किसी और को हेल्प करना तो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।